हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी गाइड। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 का ये मैथ्स का पेपर में से मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें देखिए। ये मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन इसमें यह है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साइना इफ सी टेक्स 3 राउंड ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। पहले क्वेश्चन को समझेंगे हम। फाइंड द डिस्टेंस, हमें इसमें क्या डिस्टेंस को पता करना है। ट्रेवल बाय साइना, साइना ने जो ट्रेवल की है। इफ सी टेक्स 3 राउंड्स लिए हैं उसने ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। कोई स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड 70 मीटर है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है क्लास 6 में। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साइना इफ सी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर पार्क। तो एक स्क्वायर पार्क है कोई हमारा, इसकी जो साइड है वो दी हुई है 70 मीटर। थोड़ा रेक्टेंगल शेप में बन गया, समझ लीजिए आप। ये 70 मीटर की इसकी एक साइड है। एक साइड 70 की है तो ये भी 70 होगी, ये भी 70 होगी एंड ये भी 70 होगी। स्क्वायर का अब ये हमें क्या निकालना होगा, इसमें पेरीमीटर निकालना होगा क्योंकि वो तो ट्रेवल कर रही है ना। यहाँ से जब हमें कोई डिस्टेंस चाहिए, ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ से यहाँ तक आई। तो जब भी हम किसी बाहरी बात मतलब करते हैं, जैसे किसी बाहर से ट्रेवल करना है या बाहर कुछ बाउंड्री करनी है, तो वो होता है पेरीमीटर। तो हमें यहाँ स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है इसका, 4 इंटू साइड किसकी, स्क्वायर की। तो इसकी एक साइड हमें कितनी दी हुई है, 70 मीटर की। हम इसको लिख लेंगे लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 70 मीटर। एक साइड की इसकी लेंथ है 70 मीटर। तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। 4 इंटू 70 इक्वल टू 7 4 जा 28 ये आ गई हमारी 280 मीटर। ये इसका आ गया पेरीमीटर। अब वो कह रहा है कि साइना इफ सी टेक्स 3 राउंड ऑफ ए स्क्वायर पार्क। साइना अभी कह रहा है कि साइना इफ सी टेक्स 3 राउंड, अगर इस पार्क की ये 3 राउंड लेती है तो ये कितना, मतलब इसके कितने डिस्टेंस, इसने कितनी दूरी तय करेगी। अब ये तो वन में आया ना, ये 1 में आया तो हमें कितना निकालना है 3 राउंड्स में। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर। तो एक राउंड्स में लिया है उसने 280, जो एक राउंड लिया उसने उसमें किया 280 मीटर। तो 3 में कितना कर लेगी, 3 इंटू 280, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें 3 यहाँ पे कर लेते हैं, 28 इंटू 3 3 0 3 8 जा 24 24 का 4 2 गया 3 2 जा 6 और 2 8 840 मीटर। ये आ गई उसकी डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर। जो स्क्वायर था उसको इसमें कितने डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, 840 मीटर। अब हमारे सेम मेंसुरेशन से इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। जिसका एरिया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन का एरिया जो है वो कितना है, 300 स्क्वायर मीटर। 50 मीटर लॉन्ग, ये जो लॉन्ग है ये इसकी लेंथ है। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, तो उसकी ब्रेथ विड्थ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। करते हैं इस क्वेश्चन को हम।
नेक्स्ट ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन और आया हुआ है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विथ ऑफ द गार्डन। इसका हमें एरिया दिया है और ये हमारी लेंथ दी है और विथ इसकी हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं 7 इसमें क्या दिया कि एक रेक्टेंगल गार्डन है ये हमारा, ठीक है। रेक्टेंगल बना लिया हमने ये रेक्टेंगल। अब इसकी 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर तो हमें दी है इसकी लेंथ, और इसका जो एरिया है ये एरिया ये दिया है 300 स्क्वायर मीटर। 300 स्क्वायर मीटर इसका एरिया दिया है, और ये ब्रेथ जो है विथ ये हमसे पूछी है, ये हमें पता करनी है। तो इसका हम फॉर्मूला, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसमें विथ चाहिए और एरिया हमें दिया है और लेंथ, इन दोनों की हेल्प लेकर हम इसकी ब्रेथ को निकाल देंगे। ब्रेथ विथ एक ही बात होती है, ब्रेथ बोलो या विथ बोलो। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसमें हमें क्या दी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है, 50 मीटर। इसकी ब्रेथ तो हमें पता नहीं है, एरिया दिया है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एरिया कितना है 300 स्क्वायर मीटर। हमें इसकी ब्रेथ करनी है या विथ इसकी हमें पता करनी है। तो विथ, अब इसकी कैसे पता करेंगे, हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया निकलता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया हमें दिया है अगर, तो अगर हमें यहाँ पे इसकी लेंथ निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में चलेगा। अभी तो हमें ब्रेथ चाहिए तो हम ब्रेथ निकाल लेंगे बाहर, और इधर एरिया अपॉन लेंथ, क्योंकि लेंथ जो है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाकर इसके साथ में डिवाइड में हो जाएगी। तो ब्रेथ का क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, ब्रेथ इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। निकाल लीजिए ब्रेथ, एरिया कितना है 300 मीटर इंटू मीटर, एल कितनी है इसकी 50 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, 5 से 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से 1 आ जाएगा ये 30, तो ये आ गई 6 मीटर। तो इसकी ब्रेथ जो है वो आ गई 6 मीटर। यही हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, मेंसुरेशन से ही। ये कम से कम 15-20 मार्क्स की मेंसुरेशन आती है क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ थोड़ा हम मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाँ एक ये और रहेगा ऐसी, इसमें 3 मार्क्स में ये आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, एन एथलीट्स टेक्स 10 राउंड्स ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। कोई एथलीट है, वो 10 राउंड लेता है एक किसी रेक्टेंगल पार्क के, उसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर है और ब्रेथ है जो उसकी वाइड है वो 25 मीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो उसके द्वारा जितनी टोटल डिस्टेंस उसने कवर की वो हमें बतानी है। देखते हैं इसको हम। ये रेक्टेंगल पार्क है, तो हम रेक्टेंगल बना लेंगे पहले। रेक्टेंगल बना लिया। ये 50 मीटर लॉन्ग है एंड इसकी ब्रेथ है 25 मीटर। तो इसकी लेंथ जो है 50 मीटर है एंड ब्रेथ है 25 मीटर। पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो रेक्टेंगल पार्क, लेंथ ऑफ कितनी है
50 मीटर। ब्रेथ कितनी है ऑफ रेक्टेंगल पार्क 25 मीटर। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है ये इसने डिस्टेंस जो एथलीट है उसने डिस्टेंस कवर की, ये वाली भी की, ये भी की है एंड ये भी की है, ये भी की है। तो तब भी हम जब किसी बाहर वाली इस बाउंड्री की बात करते हैं तो वहां निकालते हैं हम पेरीमीटर। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। क्या फॉर्मूला होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितनी है 50, 50 लेंथ इसकी 50 एंड ब्रेथ है 25। 2 50 और 25 ये हो गया 75। 2 इंटू 75 ये आ गया 150 मीटर। 150 मीटर आ गया, ये इसका पैरामीटर आ गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस। उसने 10 राउंड्स, उसमें 10 राउंड्स किए हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स। अब हम 10 राउंड्स में निकाल लेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय 10 राउंड्स कितने हो जाएंगे। ये 1 राउंड में कितना आया है 150 मीटर, तो 10 में कितना हो जाएगा 10 इंटू 150 मीटर। तो ये हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 1 जा 15 और 2 0, ये आ गया मीटर। 15 0 मीटर, ठीक है। अब इसने 10 राउंड से कितनी करनी थी कवर, इसको हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पेपर का। हम मेंसुरेशन से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक ये फिगर वाला क्वेश्चन है, फिगर में आपको यही समझा देती हूँ और फिर क्वेश्चन यहाँ पर कर देती हूँ। ये क्वेश्चन है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड द एरिया। और इनका क्या करना है, हमें एरिया पता करना है। इसमें पहले देखिए, ये यहाँ पर इसको स्प्लिट करना है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में हम स्प्लिट करेंगे इसको। तो अब जैसे यहाँ से मैं यहाँ पर से कर लूँ इसको ऐसे, तो अब हमारा एक रेक्टेंगल ये बन गया 1, एक रेक्टेंगल ये बन गया 2, एक रेक्टेंगल ये बन गया 3। अब इनका 3 का हम तीनों का क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। अब इसमें फर्स्ट में देखिए आप, हम फर्स्ट वाले की पहले बात करते हैं। 7th क्वेश्चन है ये इसका, और आया हुआ अभी 3 मार्क्स में है। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे ये टोटल जो ये वाली डिस्टेंस थी ये कितनी थी 3 सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर में होगी तो इनको सेंटीमीटर में लिख लेंगे। ये 3 है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से और ये वाली कितनी है यहाँ पर 2। तो यहाँ से अब मैंने इसको यहाँ पर इतना स्प्लिट कर दिया, तो ऊपर की कितनी बच गई 1, ये 1 सेंटीमीटर हमारी बच गई। ये तो ये भी 1 हो गई, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई। एंड ये 1 दी है, ये तो 1 दी है, तो इधर की जब ये यहाँ तक की 2 थी तो ये भी वाली भी हो गई 2 और ये भी हो गई 2। तो हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले 1 का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी, 1 वाले की बात करें तो 2 इंटू 1, ये आ गया हमारा 2। अगर मैं 2 वाले में बात करूं, 2 एरिया फिगर नंबर 2, एरिया ये आ गया फिगर 2, ये तो ये आ गया, ये भी ये 2 है और ये 1, तो हमारे आ गया 2 इंटू 1, ये भी 2
अब ये फिगर नंबर 3 एरिया फिगर 3, ये टोटल है हमारी 5 एंड ये तो 1 बची ना। अब यहाँ तक की 2 हो गई थी, नीचे की तो 2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 3, यहाँ तक की आ गई 2, ये ऊपर की बची 1, तो 5 इंटू 1 ये आ गया 5। अब टोटल कर देंगे हम इसको, टोटल एरिया कितना आ गया, सबको प्लस कर दो, 2 + 2 + 5, ये आ गया 9 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में ही है, तो ये आ गई 9 सेंटीमीटर। टोटल ये चीज एरिया इसका आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब सेंटीमीटर में थी ना लेंथ और ब्रेथ, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो टोटल एरिया आएगा इसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ये है सेक्शन सी में, ये है 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम। ये नाम है, बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर। एक ये बॉब है, ये चाहता है कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम, अपने फ्लोर को कवर कराना। उसकी जो रूम की डायमेंशन है 3 मीटर वाइड है एंड 4 मीटर लॉन्ग है। उसकी 3 मीटर उसकी वाइड है, ब्रेथ है, एंड 4 मीटर उसकी लेंथ है। बाय स्क्वायर टाइल्स, और वो इसको स्क्वायर टाइल से कवर कराना चाहता है। इफ ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ साइड 0.5 मीटर, और जो स्क्वायर टाइल है, मतलब जो टाइल की जो शेप है वो स्क्वायर में है, उसकी जो साइड है वो 0.5 मीटर है। देन तब फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन दोबारा से मैं एक बार रीड कर देती हूँ। Bob wants to cover the floor of a room 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर टाइल्स। बॉब चाहता है फ्लोर को कवर कराना, अपना जो रूम है उसके फ्लोर में टाइल लगाना चाहता है, जो 3 मीटर वाइड है एंड 4 मीटर लॉन्ग है। जो अब उसने कहा कि इफ ईच स्क्वायर टाइल, जो उसमें टाइल लगानी है उसको, उसकी जो साइड है वो 0.5 मीटर है, तो देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी रूम को कवर करने के लिए। तो इसको कैसे करते हैं हम, अब इसमें देखो, अब सबसे पहले हम क्या, हमें उसने लेंथ दी है, जो दिया होता है वही हम निकाल लेते हैं पहले। तो उसने क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसने हमें लेंथ एंड ब्रेथ दी है, किसकी, रूम की। लेंथ ऑफ द रूम इक्वल टू, लेंथ कितनी है 4 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी है, ब्रेथ ऑफ द रूम कितनी दी है, इसने दी है 3 मीटर। अब क्या निकालेंगे हम, अब ये हमारा कोई रूम है, किस शेप का बताया उसने, रूम की तो शेप टाइल की बताई है स्क्वायर, ये तो हमें दिख ही रहा है, ये 4 मीटर 3 मीटर, तो ये तो रेक्टेंगल शेप हो गई। तो ये रूम है कोई, ये 4 मीटर लॉन्ग है एंड 3 मीटर वाइड है। इसमें फ्लोर में लगानी है, तो ये फ्लोर हुआ इसका, ये जो मैंने शेडिड पोर्शन किया है, यहाँ लगानी है टाइल। अब टाइल, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का L इंटू बी। L कितनी है 4 इंटू 3, ये दोनों मीटर में है, तो ये आ जाएगी 12 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर में दी हुई है और ये भी मीटर में दी हुई है, तो एरिया आ गया 12 मीटर स्क्वायर। अब उसने और क्या दिया है, उसने दिया है स्क्वायर टाइल, जो टाइल है उसकी स्क्वायर शेप की है और उसकी भी साइड दी है। एरिया ऑफ 1
स्क्वायर टाइल। इसका क्या होगा, साइड इंटू साइड। अब उसकी जो उसने साइड दी है वो एक साइड कितने की दी है, साइड ऑफ टाइल कितनी है, 0.5 मीटर। साइड इतनी है, फॉर्मूला ये है तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 0.5, ये आ गया 5 5 जा 25 और पॉइंट है 1 2 2 डिजिट से पहले, तो ये आ गया हमारे मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या पूछा है उसने, नंबर ऑफ टाइल्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। उसने नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स का, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। अब जितना एरिया है रूम का, एरिया रूम का लेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर और उसको टाइल्स के एरिया से, एरिया ऑफ 1 टाइल से कर देंगे हम डिवाइड। एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 12 और टाइल का एरिया कितना है 0.25। ये पॉइंट यहाँ से हटाया, ऊपर 2 0 चली गई, पॉइंट हटाया तो 1 2 2 0 ऊपर लग गई और ये हमारा हो गया। इसको डिवाइड कर लेंगे 12 25 4 जा 100 और 200 25 8 जा 200, तो ये आ गया हमारा 48 टाइल। 48 टाइल, तो उसको रूम को कवर करने के लिए कितनी टाइलों की जरूरत है, 48 टाइल्स की जरूरत है। बस मेंसुरेशन से हमारे यही थे, कम 20 मार्क्स के हो रहे हैं क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और कुछ आपको और किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। ये सभी क्वेश्चन आपकी बुक में है, चैप्टर 10 में, तो उससे भी आप बुक से भी सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी टाइप के ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे, तो मैंने इस वीडियो में आपको कवर करा दिए। अगर किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।